हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन डीआई में तो आता ही है, साथ ही अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना हो कि रेशियो क्या होता है। जैसे मान लो हमें रेशियो दी गई है 4 एंड 5। रेशियो को हम डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। रेशियो दो नंबर के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे 4 का 5 के साथ क्या रिलेशन है। अगर हमें 4 से 5 तक जाना है तो इसमें हमें सिंपली 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन हमें 5 मिल जाएगा। अगर हमें 5 से 4 तक जाना है तो हमें 5 में सिंपली 4/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर हमें एक वैल्यू पता हो तो दूसरी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इन दोनों का सम पता हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता हो, तो भी हम इनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें समझना होगा कि आखिर ये वैल्यू मिलती कैसे है। मतलब किसी दो नंबर को हम रेशियो में रिप्रेजेंट किस बेसिस पे करते हैं। मान लो आपके पास दो नंबर है 28 एंड 32। इसको हमें रेशियो में लिखना है। सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स में सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल है। सो 28 जाएगा 4 से 7 टाइम एंड 32 जाएगा 8 टाइम। अब इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इन दोनों नंबर्स को हम रेशियो में लिख सकते हैं। मतलब रेशियो जो होता है वो दो नंबर्स के बीच का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर हमें 7 की वैल्यू 28 दी गई है एंड हमें क्लियरली पता है 28 7 का 4 टाइम्स है, तो ये वैल्यू भी 8 का 4 टाइम्स होगी। तो हमें यहाँ पे 32 वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो दूसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इन दोनों रेशियो के वैल्यू का सम 60 दिया गया है तो हमें फाइंड करना है इन दोनों रेशियो की वैल्यूज कितनी है। इन दोनों का सम है 50 एंड इन दोनों के सम की वैल्यू है 60। सो अगर हम 50 का 4 टाइम्स करें तो हमें 60 मिल जाएगा। तो रेशियो की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने के लिए इसमें भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इसमें भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें रेशियो की अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी। ये तो बात हो गई रेशियो की। अगर आपको एक वैल्यू केजी में एंड सेकेंड वैल्यू आपको मीटर में दी गई है तो क्या आप इन दोनों के बीच रेशियो निकाल सकते हो? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों की यूनिट अलग अलग है। अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो हमें दोनों की वैल्यू को केजी में लेना होगा। वैसे ही हम लीटर का लीटर के साथ रेशियो ले सकते हैं एंड सिमिलरली मीटर का मीटर के साथ रेशियो ले सकते हैं। एप्पल का एप्पल के साथ रेशियो ले सकते हैं एंड ऑरेंज का ऑरेंज के साथ रेशियो ले सकते हैं। बट अगर आपको कहीं क्वेश्चन में नंबर ऑफ एप्पल्स एंड नंबर ऑफ ऑरेंज दिया गया है, उस केस में आप दोनों के नंबर्स की रेशियो ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे काउंटिंग की बात हो रही है। सो वहाँ पे आप रेशियो ले सकते हो। मान लो आपको रेशियो दी गई है 4/5 की एंड इसमें आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आएगी 4x/5। बट यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगी। वैसे ही अगर आप 4/5 में इस वाली वैल्यू में y से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ वैल्यू आएगी 4/5y। अगेन यहाँ पे भी रेशियो चेंज हो गई है, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है। अगर आपको रेशियो दी गई है एंड उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, उस केस में आप दोनों ही नंबर्स में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज इस केस में जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा। एंड हमारा अगर आपको इसी रेशियो में किसी नंबर से डिवाइड करना है तो आपको ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करना होगा, जिससे हमारे रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से हम y को कैंसिल कर दें तो हमें अगेन रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रेशियो में
किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमें 8 और 7 की रेशियो दी गई है, इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम ऊपर नीचे दोनों में ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये वैल्यू हमें मिलेगी 32/28। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमें अगेन ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो उस केस में हम रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और टर्म हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम समझेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, अगर हमें दिया गया है कि स्पीड प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि S1 और S2 की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी D1/D2 के। मतलब स्पीड की रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है। हमें स्पीड की रेशियो 8/5 दी गई है, तो इस केस में डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो भी 8/5 होगी। अगर स्पीड प्रोपोर्शनल है 1/टाइम के, उस केस में S1/S2 की जो रेशियो होगी वो T2/T1 के इक्वल होगी, क्योंकि स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमें स्पीड की रेशियो से टाइम की रेशियो फाइंड करनी हो तो यहाँ पे T1/T2 की वैल्यू आएगी 5/8। मतलब टाइम की रेशियो स्पीड की रेशियो का रेसिप्रोकल है। यहाँ से हमें दो रिजल्ट देखने को मिला। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों जो रेशियो हमें मिली है इसको हम लिख सकते हैं S1 S2 एंड इसको अगर हम डबल डॉट के साथ लिखें जो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये होगा D1 रेशियो D2। इसको हम बोलते हैं कि ये चारों वैल्यूज आपस में है प्रोपोर्शन में। सो प्रोपोर्शनैलिटी से हमें कॉन्सेप्ट मिला प्रोपोर्शन का। अब यहाँ से हम सीखेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं एंड सिमिलरली फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। प्रोपोर्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम रेशियो के एक और कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझ लेते हैं। हमें ये चीज़ तो पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस की रेशियो 8/5 दी गई है एंड टाइम की रेशियो 2/1 दी गई है, हमें फाइंड करना है स्पीड की रेशियो क्या होगी। ये चीज़ तो हमें पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड ये भी हो जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हमें डिस्टेंस की तो वैल्यू नहीं पता है, हमें डिस्टेंस की रेशियो पता है एंड टाइम की रेशियो पता है। रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए उसमें हमें किसी वेरिएबल से करना होगा मल्टीप्लाई। इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 8x एंड ये हो जाएगा 5x। मतलब D1 की वैल्यू होगी 8x एंड D2 की वैल्यू होगी 5x। सिमिलरली इसमें अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो T1 हो जाएगा 2y एंड T2 होगा y। सारी वैल्यूज को इसमें हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8x/2y एंड ये होगा 5x एंड y। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स। S1 और S2 के बीच रेशियो मिलेगी 4/1 की। S1 और S2 के बीच रेशियो में मिलेगी 4/5 की। यहाँ पे हम वेरिएबल से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये वैल्यू रेशियो में है। इसकी वैल्यू 8/5 भी हो सकती है, 16/10 भी हो सकती है, 24 एंड 15 भी हो सकती है एंड ऐसे ही और भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। मतलब ये वैल्यू है 8/1 एंड 5/1। ये वैल्यू है 8/2 एंड 5/2। ये वैल्यू है 8/3 एंड 5/3। मतलब इसकी वैल्यू 8 का कोई मल्टीपल होगा एंड इसकी वैल्यू कोई 5 का मल्टीपल होगा। इसलिए हम यहाँ पे बट दोनों को मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जो दोनों के ही मल्टीपल में हो।
अगर हम इनके रेशियो को डायरेक्ट डिवाइड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 8/2 एंड ये हो जाएगा 5/1। यहाँ से भी वैल्यू हमें 4:5 मिलेगी। यहाँ से कंक्लूजन हमें ये मिला कि अगर हम दो की रेशियो को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें तो हमें तीसरे की रेशियो मिल जाएगी, जैसे इस वाले केस में हमें मिला। हमें एक चीज और पता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। अगर हमें स्पीड की रेशियो दी गई है 4/5 एंड टाइम की रेशियो दी गई है 2/1, यहां से अगर हमें डिस्टेंस की रेशियो फाइंड करनी हो तो ये हो जाएगा S1T1 रेशियो ऑफ S2T2। अगेन हमें इसको किसी वेरिएबल से करना होगा मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4x एंड इसको ले लेते हैं 5x, इसको ले लेते हैं 2y एंड ये हो जाएगा y। S1 इंटू T1 मतलब 4x एंड 2y, ये वैल्यू आएगी 8xy। इसके साथ रेशियो लेंगे S2 और T2, तो S2 है 5x एंड T2 है y, ये हो जाएगा 5xy। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें रेशियो मिलेगी 8 और 5 की, जो कि डिस्टेंस की रेशियो होगी। अगर आप इनके रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 8 एंड 5। मतलब रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से भी आपको वैल्यू उतनी ही मिल रही है जितनी आपको वैल्यू पुट करके रेशियो मिल रही है। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन और मिलता है कि अगर हम रेशियो को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दें तो हमें तीसरी वैल्यू की रेशियो मिल जाएगी। अगर हमें 2 की वैल्यू दी गई है एंड तीसरी की वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आएगी तो उस केस में हम रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों रिजल्ट से हमें ये कंक्लूजन मिलता है। बट ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में ही ट्रू है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमें पता है इनकम इक्वल होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। मान लो दो फ्रेंड्स हैं आर्या एंड भूमि। आर्या और भूमि के बीच सेविंग की रेशियो है 4 और 5 की एंड उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो है 5 और 6। अगर हमें इनके इनकम की रेशियो फाइंड करना हो तो क्या हम इनके रेशियो को ऐड कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। हम रेशियो को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें इनका इनकम फाइंड करना है तो उस केस में सबसे पहले हमें इसमें किसी वेरिएबल से करना होगा मल्टीप्लाई। ये 5x एंड 6y एंड देन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इनकम इक्वल होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। यहाँ से आर्या की इनकम होगी 4x प्लस 5y एंड भूमि की इनकम होगी 5x प्लस 6y। बट अगर हमें कोई रिलेशन दिया गया हो, जैसे 1/5 एक्सपेंडिचर ऑफ आर्या इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हिज सेविंग। मतलब आर्या का एक्सपेंडिचर है 5y, इसका 1/5 इक्वल है 1/4 ऑफ हिज सेविंग। सेविंग है 4x, ये जाएगा 5 से एंड ये जाएगा 4 से। यहाँ से x इक्वल y हमें रिलेशन मिला x और y के बीच। सो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं x से, तो पूरी वैल्यू x में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन हम इनकम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड उनके बीच का रेशियो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि अगर हमें किसी भी रेशियो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस केस में सबसे पहले हमें उनके बीच एक रिलेशन फाइंड करना होगा एंड देन हम उनकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो अब तक हमने रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। मान लो हमें 4 वैल्यू a, b, c एंड d दी गई है। इनको हमें प्रोपोर्शन में लिखना है। ये हो जाएगा a/b एंड यहाँ पे होगा 2 बार डबल डॉट एंड देन c/d।
अब हम इन चारों वैल्यूज़ को बोल सकते हैं कि ये चारों वैल्यूज़ आपस में है प्रोपोर्शन में। अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, जैसे हमें 3 वैल्यूज़ दी गई होंगी। प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैक्सिमम में 3 वैल्यू की ज़रूरत होती है। मान लो हमारे पास 3 वैल्यू है 14, 3 एंड 7। अगर हमसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए, उस केस में हम इसको लिख सकते हैं x, क्योंकि हमें फाइंड करना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। इस वैल्यू को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इस वैल्यू को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, इस वैल्यू को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन एंड ये वैल्यू होती है फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें हमें निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको मान लेते हैं ये वैल्यू है x, ये हो जाएगा 14 एंड डबल डॉट 3:7। इसको हम लिख सकते हैं x/14 इक्वल 3/7। 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड x की वैल्यू हमें मिली 6। मतलब जो फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें मिला उसकी वैल्यू है 6। अब अगर मान लो 3 वैल्यूज हमें दी गई हैं 6, 3 एंड 7 और हमसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो इसको अगर हम सेकंड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 6:x, क्योंकि हमने सेकंड प्रोपोर्शन को x माना है एंड ये हो जाएगा 3, 7। इसको हम लिख सकते हैं 6/x इक्वल 3/7। 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड x की वैल्यू हमें मिलेगी 14। मतलब यहाँ से सेकंड प्रोपोर्शन की वैल्यू हमें मिली 14। इसी तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं 6, 14 एंड 7 और हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, तो इस केस में हमें पता है हमें क्या करना है। हम लिख सकते हैं 6, 14, ये हो जाएगा x जो कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है एंड 7, ये वैल्यू होगी 6/14 इक्वल x/7। 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 2 से ये गया 3 टाइम्स। x की वैल्यू मिली हमें 3 जो कि थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू है। अब मान लो हमें वैल्यू दी गई 6, 14, 3 एंड हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है। उस केस में हम लिख सकते हैं इसको 6, 14 डबल डॉट 3 एंड x। ये वैल्यू हो जाएगी 6/14 इक्वल 3/x। ये वैल्यू हमें 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 2 से ये जाएगा 7 टाइम्स। x की वैल्यू मिली 7 जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू है। सो अगर हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं तो उस 3 वैल्यूज से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें 2 वैल्यूज दी गई हों, उस केस में हम फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन एंड सिमिलरली फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं उसको समझते हैं। मान लो हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं a एंड b और हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू होती है, मान लो k हमारा मीन प्रोपोर्शन है, अंडर रूट दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो 36 एंड 25 है, इसका हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल अंडर रूट 25 इंटू 36, ये वैल्यू आएगी 30। सो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन हमारा निकला 30। ये वैल्यू कैसे आती है इसको समझते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शन जो होता है उसको लिखते हैं हम a रेशियो ऑफ k एंड डबल डॉट, ये हो जाएगा k एंड b। मतलब इस वाली वैल्यू को 2 बार लिखते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है a/k एंड k/b। यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू मिलती है ab एंड k की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ab। मान लो हमें 2 वैल्यूज दी गई हैं 30 एंड 75 एंड हमें निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो इसको हम लिखेंगे सिंपली x एंड 30 को हम लिखेंगे 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 30, 75। तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, x/30 इक्वल 30/75। 15 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड ये जाएगा 5 टाइम, 5 से ये जाएगा 6 टाइम एंड यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली 12।
मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू है 12। अगर हमें दो नंबर दे के थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। मान लेते हैं दो नंबर है 36 एंड 30। हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन। सो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हमें 36, 30 एंड अगेन 30, यहाँ पे x ले लेते हैं जो कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। ये हो जाएगा 36/30 इक्वल 30/x। देखो ये दोनों वैल्यू सेम है इसलिए हम इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। 6 से ये जाएगा 6 टाइम एंड ये जाएगा 5 टाइम। 6 से ये जाएगा 5 टाइम, यहाँ से x की वैल्यू मिली 25। सो थर्ड प्रोपोर्शन होगा 25। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम दो नंबर्स का फर्स्ट प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले रेशियो का एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा। मान लो हमें a और b की रेशियो दी गई है 3 और 5 एंड b और c की रेशियो दी गई 5 और 2। इन दो वैल्यू से अगर हमें a, b और c के बीच की रेशियो फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, दोनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमें जो रेशियो दी गई है उसके नीचे हम वो रेशियो लिख लेते हैं एंड दूसरे लाइन में हम लिखेंगे बी और सी की रेशियो। यहाँ जो भी खाली जगह है वहाँ पे हमें उसके बगल वाला नंबर रखना है। जैसे इसके बाजू में है 5 तो यहाँ पे रहेगा 5, इसके बाजू में है 5 तो यहाँ पे भी होगा 5। सो यहाँ से 5, 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा एंड ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रेशियो आएगी 3, 5 एंड 2 की। दूसरा तरीका क्या है, हमें दिख रहा है बी एंड सी दोनों सेम है। इस केस में हम ए, बी एंड सी के बीच रेशियो लें तो ये हो जाएगा 3, 5 एंड बी और सी के बीच की रेशियो 5 और 2। तो यहाँ से ए, बी और सी के बीच की रेशियो आएगी 3, 5, 2। यहाँ पे बी जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू सेम थी तो हमने इजिली ये फाइंड कर लिया। अगर हमें बी की वैल्यू सेम ना दी गई हो उस केस में हम ए, बी एंड सी के बीच रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। मान लो ए, बी के बीच की रेशियो है 4, 5 की एंड बी, सी के बीच रेशियो है 7, 9। हमें फाइंड करना है ए, बी और सी के बीच की रेशियो। देखो बी दोनों में कॉमन है तो इस वाली वैल्यू को हमें सेम करना होगा। इन दोनों का एलसीएम होता है 35 तो इन दोनों को हमें 35 बनाना होगा। तो इसमें करेंगे 5 से मल्टीप्लाई एंड इसमें करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ये होगा 28, 35 एंड ये हो जाएगा 35, 45। यहाँ से ए, बी एंड सी के बीच की रेशियो आएगी 28, 35 एंड 45। अब दूसरे मेथड से ए, बी एंड सी के बीच की रेशियो फाइंड करके देखते हैं। ए, बी के बीच की रेशियो 4, 5 एंड बी, सी के बीच है 7, 9। यहाँ पे वैल्यू आएगी इसके बाजू वाला, ये है 5 तो यहाँ पे भी होगा 5 एंड यहाँ पे होगा 7। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 9 5 जा 45। सो इस वाले मेथड से भी हमें आंसर सेम मिल रहा है। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जो कॉन्सेप्ट बचा है उसको हम क्वेश्चन के बीच में ही समझेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इजी है बट उसके लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा जो अब तक की वीडियो में हमने बात की। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऑफिस में इतने एम्प्लॉय हैं, उसमें से इतने मेल हैं, तो हमें फाइंड करना है एम्प्लॉय का कितना पार्ट फीमेल्स हैं। टोटल एम्प्लॉय हैं 10.5 ए प्लस 4.9 बी।
इसमें मेल्स हैं 6A प्लस 2.8B। टोटल में से अगर हम मेल्स को माइनस कर दें तो हमें फीमेल की संख्या मिल जाएगी। यहाँ से फीमेल्स की संख्या होगी 10.5A माइनस 6A, मतलब 4.5A प्लस 4.9B माइनस 2.8B, मतलब 2.1B। ये तो हो गई फीमेल्स की संख्या, बट हमें फाइंड करना है कितना पार्ट फीमेल है। तो फीमेल का जो पार्ट होगा वो होगा फीमेल अपॉन टोटल। फीमेल है 4.5A प्लस 2.1B एंड टोटल है 10.5A प्लस 4.9B। ऊपर से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो इन ब्रैकेट बचेगा 1.5A प्लस 0.7B अपॉन, नीचे से हम 7 को कॉमन कर सकते हैं, ये बचेगा 1.5A प्लस 0.7B। सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 3/7 पार्ट। इस क्वेश्चन को आप मेल्स और फीमेल की रेशियो निकाल के भी कर सकते थे। अगर आप मेल और फीमेल की रेशियो निकालो तो ये रेशियो मिलेगी 4 एंड 3 की। यहाँ से फीमेल का पार्ट होगा 3 अपॉन टोटल है 7, 7th पार्ट। सो रेशियो की हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं अगले पे। इस क्वेश्चन में ए, बी एंड सी के इनकम की रेशियो दी गई है 1, 3 एंड 7। ए और सी की टोटल इनकम है इतनी 8 लाख रुपीस। ये वैल्यू है 8 एंड 8 की वैल्यू है 8 लाख रुपीस। हमें बी की इनकम फाइंड करनी है, तो 8 से ये जाएगा 1 टाइम, 1 की वैल्यू हमें मिली 1 लाख रुपीस। यहाँ से हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीस। सो बी की जो इनकम होगी वो होगी 3 लाख रुपीस, बट हमें मंथली इनकम फाइंड करना है। ये है बी की एनुअल इनकम। सो मंथली इनकम फाइंड करने के लिए इसमें हमें करना होगा 12 से डिवाइड, ये जाएगा 2, 5, मतलब 25,000 रुपीस बी की मंथली इनकम होगी। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक सा था। ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है एंड इसको हम सॉल्व करेंगे वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इन तीनों नंबर्स में से x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर का मतलब है इनमें से जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो तीनों वैल्यू प्रोपोर्शन में है। सो हमें पता है 3 वैल्यू प्रोपोर्शन में होती है, उसका कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले इनके रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स, सेकेंड वैल्यू होगी 15 माइनस एक्स एंड थर्ड वैल्यू होगी 27 माइनस एक्स। ये 3 नंबर्स हैं, इनके बीच हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो 3 नंबर का प्रोपोर्शन होगा 9 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स एंड डबल डॉट 15 माइनस एक्स, ये होगा 27 माइनस एक्स। नाउ इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9 माइनस एक्स अपॉन होगा 15 माइनस एक्स इक्वल 15 माइनस एक्स अपॉन 27 माइनस एक्स। यहाँ से हमें मिलेगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 9 माइनस एक्स इंटू 27 माइनस एक्स। इसको हमें करना होगा सॉल्व, ये हो जाएगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x इक्वल 27 9 जो होगा 243 एंड प्लस एक्स स्क्वायर
ये होगा -27x एंड -9x, दोनों को ऐड करेंगे तो -36x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 36 को इधर लाएंगे तो वैल्यू होगी 6x इक्वल होगा 243 में से 225 को माइनस कर तो वैल्यू मिलेगी 18। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 3 जो कि हमें फाइंड करना था। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 3 नंबर्स दी गई हैं 5, 8 एंड 15। इनके बीच हमें फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि 3 वैल्यूज के बीच फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये हो जाएगा 15 एंड रेशियो ऑफ एक्स है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा 5/8 इक्वल 15/x, 5 से 3 टाइम्स एंड x की वैल्यू मिली हमें 8 3 जा होगा 24। फोर्थ प्रोपोर्शन हमें मिला 24 जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आप देख सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। दो नंबर्स के बीच हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। हमें पता है अगर के मीन प्रोपोर्शन हो हमारा तो ये वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2 3 4 इंटू 104। ये इक्वल हो अंडर रूट ऑफ 2 से करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 117 एंड 13 9 जा होता है 117 एंड 13 8 जा होता है 104। 8 2 जा होगा 16 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो वैल्यू आएगी 4 एंड 13 दो बार है तो यहाँ हो जाएगा इंटू 13 9 का 3 13 4 जा होगा 52 एंड 52 3 जा होगा 156। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज दी गई हैं एंड हमें फाइंड करना है थर्ड प्रोपोर्शन। हम जानते हैं दो वैल्यूज का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसको हमें लिखना होगा 0.36 रेशियो ऑफ 0.48 एंड डबल डॉट के साथ ये हो जाएगा 0.48 अगेन इसको लिखेंगे एक्स हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा 0.36 अपॉन 0.48 इक्वल 0.48 अपॉन एक्स। 12 से जाएगा 3 टाइम्स एंड ये जाएगा 4 टाइम। 3 से ये जाएगा 0.16 टाइम। यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 0.64। सो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई 0.64 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है एंड इन दोनों के बीच मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। उसके बाद हमें उन दोनों की रेशियो लेनी है। सो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए होगा 12 30 अगेन 30 एंड ये होगा x। ये हो जाएगा 12/30 इक्वल 30/x। ये जाएगा 6 से 2 टाइम ये जाएगा 5 टाइम 2 से ये जाएगा 15 टाइम्स एंड x की वैल्यू आएगी 75। ये तो हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अब हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है 9 और 15 का। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 3 इंटू 5 मतलब 15। अगर हम 75 एंड 15 की रेशियो लें तो ये जाएगा 15 से 5:1 वैल्यू आएगी हमें। 15 से ये जाएगा 5 टाइम रेशियो मिलेगी हमें 5/1। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में है तो हमें इनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हमें पता है ये चारों वैल्यूज प्रोपोर्शन में है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एंड देन x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें मीन प्रोपोर्शन मिल जाएगा। सो ये वैल्यू इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4x
-1 अपॉन 5x प्लस 4 इक्वल 5/8। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 32x माइनस 8 इक्वल 25x प्लस 20। इसमें से इसको घटाएंगे 7x बचेगा इक्वल 28। x की वैल्यू आई 4। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 8 4 जा 32, 32 हो जाएगा 36। पहला नंबर मिला 36 एंड 6 4 जा होगा 24 प्लस 1 करेंगे 25। सो दो नंबर है हमारे पास 36 एंड 25। इसके बीच हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ये हो जाएगा √36 इंटू 25, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 मतलब 30, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमें x और y के बीच की रेशियो दी जो है 15 एंड 16 एंड यहाँ पे y और z की भी रेशियो दी गई है जो कि 24 एंड 25। y दोनों में कॉमन है तो इस वैल्यू को हमें सेम करना है। दोनों का एलसीएम होता है 48। इसको 48 करने के लिए इसमें करना होगा 3 से मल्टीप्लाई एंड इसको 48 करने के लिए इसमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 45 एंड ये होगा 48 जो कि x और y के बीच रेशियो है एंड y और z के बीच रेशियो मिलेगी 48 एंड 50 की। यहाँ से x, y एंड z के बीच की रेशियो मिलेगी 45, 48 एंड 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें। अब चलते हैं अगले पे। हमें 3 वैल्यूज इक्वल दी गई हैं। हमें फाइंड करना है ए बी एंड सी के बीच रेशियो। सबसे पहले ए और बी के बीच की रेशियो फाइंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 72a इक्वल 60b। 12 से ये जाएगा 6 टाइम एंड ये जाएगा 5 टाइम। यहाँ से a और b के बीच की रेशियो 5 और 6 की। सिमिलरली अगर आप देखो तो ये है 16b इक्वल 48c। 12 से ये जाएगा 5 टाइम एंड ये जाएगा 4 टाइम। यहाँ से b और c के बीच की रेशियो मिलेगी 4 एंड 5 की। b को हमें सेम करना है तो इसमें करना होगा 2 से मल्टीप्लाई जिससे ये 12 हो जाएगा एंड इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ से a, b एंड c के बीच रेशियो आएगी 10, 12 एंड 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू दी गई है। हमें इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x और y के बीच की रेशियो 12 एंड 13 की। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इसको एक वेरिएबल से करना होगा मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 12a एंड ये हो जाएगा y की वैल्यू 13a। हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स इंटू 7x प्लस 12y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। सो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y माइनस एक्स मतलब 13a माइनस 12a, वैल्यू आएगी a। 7x मतलब 12 इंटू 7, 12 7 जा होगा 84 एंड a प्लस 12y का मतलब 12 इंटू 13a, 12 इंटू 13 करेंगे वैल्यू आएगी 156 एंड a अपॉन होगा x की वैल्यू 12a इंटू एक्स प्लस वाई मतलब 25a। यहाँ से a से तो a हमारा कैंसिल हो गया। 84 एंड 156 ये वैल्यू होगी 240a अपॉन 12 इंटू 25 जिसकी वैल्यू होगी 300 एंड a से a कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 4 टाइम एंड 6 से 5 टाइम, ये वैल्यू आ गई 4/5। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि हम रेशियो को
डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब चलते हैं अगले पे। इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल की रेशियो दी गई है। हमें एक्स वाई जेड की रेशियो चाहिए। सो हमें दिया गया है 1/x 1/y एंड 1/z के बीच की रेशियो जो है 2, 3 एंड 5। अगर इसको हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2a, 1/y की वैल्यू आएगी 3a एंड 1/z की वैल्यू आएगी 5a। यहाँ से x की वैल्यू मिली 1/2a, y की वैल्यू मिली 1/3a एंड z की वैल्यू मिली 1/5a। यहाँ से x, y एंड z की रेशियो मिलेगी 1/2a, 1/3a एंड 1/5a। a से a तो कैंसिल हो गया एंड इन तीनों का एलसीएम होगा 30। 30 से पूरे में कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15, ये होगा 10 एंड 6। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली हमें 15, 10, 6 जो कि ऑप्शन नंबर ई है। इसको आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल से कर सकते थे, इसका रेसिप्रोकल लेके, जैसे एक्स वाई एंड जेड की रेशियो होगी 1/2, 1/3 एंड 1/5। यहाँ से अगर हम 13 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू होगी 15, 10 एंड 6। क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। अब चलते हैं अगले पे। अगर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड के बीच की रेशियो हमें 20, 21 एंड 23 दी गई है, तो हमें 1/x, 1/y, 1/z के बीच की रेशियो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें किस चीज़ की वैल्यू दी गई है। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स के बीच रेशियो दी गई है 20, 21 एंड 23। यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी 20a, y प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी 21a एंड z प्लस x की वैल्यू मिलेगी 23a। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो हमें 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी 21 प्लस 23 होगा 44 एंड 20 होगा 64a। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 32a। अगर हम इस वैल्यू में से इसको घटा दें तो हमें z की वैल्यू मिलेगी 32 माइनस 12 होगा 12a। अगर हम इसी वैल्यू में से इसको घटा दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी जो कि इक्वल होगा 11a के। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी जो इक्वल होगी 9a के। हमें x, y और z की वैल्यू मिल गई एंड हमें फाइंड करना है 1/x, 1/y एंड 1/z के बीच की रेशियो। ये इक्वल होगा 1/11a, 1/9a एंड 1/12a के। a से a तो कैंसिल हो गया, इन तीनों के बीच एलसीएम होगा 11 × 9 × 12। सो यहाँ से 11 × 9 × 12 को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 9 × 12। अगेन इस वाली वैल्यू में 11 × 9 × 12 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 11 × 12 एंड अगर हम इस वैल्यू में 9 × 11 × 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 11 × 9। 3 से ये जाएगा 4 टाइम, ये भी जाएगा 4 टाइम एंड ये जाएगा 3 टाइम। 9 4 जा 36, 11 4 जा 44 एंड 11 3 जा 33। हमें 1/x, 1/y और 1/z के बीच रेशियो मिली 36, 44 एंड 33 जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। अब चलते हैं अगले पे। अब तक हमने बेसिक का सारा कुछ पढ़ लिया है।
एंड उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानना होगा, जिसको जानने से आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। मान लो 2 रेशियो है A/B एंड ये इक्वल है C/D के। अगर इस A में से -B कर दें एंड C में से -D कर दें तो भी ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी, जैसे A-B/B एंड C-D/D। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सेम थिंग एडिशन के साथ भी अप्लाई होती है। अगर A/B इक्वल C/D है तो ये इक्वल होगा A+B/B इक्वल C+D/D के। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी A+B/A-B इक्वल C+D/C-D, या फिर A-B/A+B इक्वल C-D/C+D के। सो अगर A/B इक्वल C/D हो तो हम इतना लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का। हमें ये तो पता है किसी दो वैल्यूज में अगर हम सेम नंबर को ऐड कर दें, +12 इसमें भी एंड +12 इसमें भी, ये वैल्यू हो जाएगी 52 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 32। बट इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 20 का, एंड इसके बीच का भी डिफरेंस है 20 का। मतलब सेम नंबर को ऐड करने पे डिफरेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसी को हम रेशियो के केस में समझें तो इन दोनों के बीच की रेशियो होगी 2 एंड 1। इसमें अगर हम 12 को ऐड कर दें, इसमें भी अगर हम 12 को ऐड कर दें तो वैल्यू आएगी 52 एंड 32। इनकी रेशियो है 13 एंड 8 की। बट हमें पता है इनके बीच का डिफरेंस है 5 एंड इनके बीच का डिफरेंस है 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट। तो इसको हम 5 बनाएंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये वैल्यू होगी 10 एंड 5 एंड इसमें ऐड करने पे हमें रेशियो मिल रही है 13 और 8 का। इसमें ऐड हो रहा है 12 एंड इसमें भी ऐड हो रहा है 12। अब इनके बीच का भी डिफरेंस 5 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 5 है। सो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो वो भी 3 है एंड इनके बीच का भी डिफरेंस 3 है। क्योंकि इसमें सेम वैल्यू ऐड हो रही है तो 3 की वैल्यू अब 12, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ से हमें 13 की वैल्यू मिलेगी 52 एंड 8 की वैल्यू मिलेगी 32, ये वैल्यू मिलेगी 40 एंड ये वैल्यू मिलेगी 20। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर रेशियो में सेम नंबर को ऐड किया जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट भी रेशियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किन्हीं दो वैल्यूज में से एक में जिस नंबर को जोड़ा जा रहा है दूसरे में से उसी नंबर को घटा दिया जाए, ये वैल्यू हो गई 52 एंड 8, तो उस केस में टोटल सम जो होता है वो ऐड करने के पहले एंड ऐड करने के बाद इक्वल होता है। क्योंकि अगर आप एक में ऐड कर रहे हो तो दूसरे में से माइनस भी तो कर रहे हो, तो टोटल वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए टोटल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम रेशियो का केस में समझते हैं। इनके बीच रेशियो 2 एंड 1 की, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 12
एंड इसमें से माइनस कर रहे हैं 12 को, तो हमें रेशियो मिल रही है 13 एंड 2 की। ये वैल्यू है 3, ये वैल्यू है 15, बट ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसमें हमें 5 से करना होगा मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 10 और 5 की रेशियो। अब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 15 आ जाएगी। यहाँ से आप इनके बीच का डिफरेंस निकालो, तो ये है 3 एंड 3 की वैल्यू हो जाएगी 12। अगेन यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 मिलेगी एंड ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, 4 से ये हो जाएगा 52, 4 2 जा होगा 8। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगे एंड देखना इससे आपका आंसर कितनी जल्दी आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब हम क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे ताकि चैप्टर पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट की संख्या है 360। 30% स्टूडेंट क्लास छोड़ के जाते हैं और जितने स्टूडेंट बचे हैं उनमें बॉय और गर्ल्स की रेशियो इतनी है। तो हमें फाइंड करना है कितने बॉयज क्लास में बचे हुए हैं। टोटल नंबर स्टूडेंट में से 30% तो छोड़ के क्लास चले जाते हैं, तो क्लास में जितने स्टूडेंट बचेंगे वो 70% होंगे। तो टोटल का 70% निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, ये एक जीरो से ये वाला कैंसिल हो जाएगा एंड ये इससे जाएगा, ये होगा 42 एंड 21 प्लस 4 25। 252 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास में बचे हैं। जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनमें गर्ल्स और बॉय की रेशियो है 10 एंड 11। ये होगा 21 एंड 21 की वैल्यू है इतनी। 21 से ये जाएगा 1 एंड 2, 12 टाइम्स। यहाँ से गर्ल्स की संख्या निकलेगी 12 इंटू 10 120 एंड बॉयज़ की संख्या होगी 12 इंटू 11 मतलब 132। क्वेश्चन में हमसे पूछा था नंबर ऑफ बॉयज़, क्लास में बचे हुए बॉयज़ की संख्या 132। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी के इनकम की रेशियो दी गई है 9 एंड 4। उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो दी गई है 8 एंड 3। अगर दोनों की सेविंग 2500 है तो हमें बी का एक्सपेंडिचर कितना है वो फाइंड करना है। हमें पता है इनकम इक्वल होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये है ए एंड बी। ए बी के इनकम की रेशियो दी गई है तो इसमें हमें किसी वेरिएबल से करना होगा मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 9x एंड बी की इनकम होगी 4x। दोनों की सेविंग है 2500। यहाँ से एक्सपेंडिचर हम क्लियरली निकाल सकते हैं 9x माइनस 2500 एंड बी का एक्सपेंडिचर होगा 4x माइनस 2500। ए और बी के एक्सपेंडिचर की रेशियो दी गई है, सो यहाँ से होगा 9x माइनस 2500 अपॉन 4x माइनस 2500 इक्वल 8/3। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 27x माइनस 7500 इक्वल 32x माइनस 20,000। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल 20,000 में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 12,500। यहाँ से x की वैल्यू मिली 2500। 2500 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये इक्वल होगा 3x
मतलब 7500 बी का एक्सपेंडिचर होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका जो है उसको भी देख लेते हैं। ए और बी के इनकम की रेशियो है 9 एंड 4। यह है इनकम। अगर इसमें से हम -25,000 कर दें दोनों में से, तो हमें एक्सपेंडिचर की रेशियो मिल रही है 8 एंड 3। रेशियो के कॉन्सेप्ट से हमें पता है इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है दोनों ही रेशियो में से। ये भी है 5 एंड इनके बीच का भी डिफरेंस है 5। मतलब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 का। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल गई 2500। बी का एक्सपेंडिचर है 3। यहाँ से 3 की वैल्यू हो जाएगी 2500 इंटू 3, मतलब 7500। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप इतने कैलकुलेशन से बच गए। रेशियो के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उसको सही तरीके से पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पे। मनी के एक अमाउंट को ए, बी और सी में इस रेशियो में बांटा जाता है। अगर सी का शेयर ए से 2715 ज़्यादा है तो हमें फाइंड करना है बी और डी का अमाउंट मिला के कितना होगा। सबसे पहले ए, बी एंड सी एंड देन डी, इनके बीच की रेशियो है 2, 3, 7 एंड 11 की। सी का शेयर ए से इतना ज़्यादा है। सबसे पहले रेशियो में देखते हैं सी कितना ज़्यादा है ए से। ये होगा 5। सी ए से 5 यूनिट ज़्यादा है एंड इस 5 की वैल्यू हमें दी गई है 2715। 5 से ये जाएगा 5 टाइम्स, अगेन 5 टाइम्स एंड 1। सो 1 की वैल्यू हमें मिली 551। हमें बताना है बी और डी का अमाउंट मिला के कितना होगा। सो बी एंड डी का अमाउंट है 14। यहाँ से 14 की वैल्यू होगी 551 इंटू 14। 14 1 जो 14, 71 का 1 एंड 70 प्लस 7 होगा 77। सो बी और डी का अमाउंट होगा 7714 रुपीज़, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी नंबर का 50% इक्वल है 3/4 ऑफ अनदर नंबर, किसी दूसरे नंबर के 3/4 के। मान लेते हैं एक नंबर है ए एंड दूसरा नंबर है बी। सो ए का 50% होगा 1/2। इसको डायरेक्ट 1/2 इंटू ए, ये वैल्यू इक्वल है 3/4 ऑफ बी। तो हमें ए और बी के बीच की रेशियो बतानी है। 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से ए अपॉन बी मिलेगा 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये तो बच्चों वाला सवाल था। ये है एजेस का क्वेश्चन। रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में पूछा जाता है, चाहे एजेज हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो या फिर डीआई हो। एंड मिक्सचर और एलिगेशन में तो इसका भर भर के यूज होता है। सो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। इस क्वेश्चन में मीरा, टीना एंड सानिया की एज की रेशियो दी गई है। उनके एज का सम है 34 ईयर। पहला है मीरा, टीना एंड सानिया, इनके बीच रेशियो 6, 4 एंड 7 का। इन तीनों के एज की रेशियो ये है। इन तीनों के एज का सम है 34 ईयर। इसका सम होगा 17 एंड 17 की वैल्यू हमें दी गई है 34। यहाँ से ये जाएगा 2 टाइम्स, 1 की वैल्यू हमें 2 मिली, ये हो जाएगा 1 की वैल्यू 2। हमें सानिया का एज बताना है।
सानिया का एज है 7, यहाँ से 7 की वैल्यू हमें मिलेगी 14 ईयर्स, जो कि तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। दो नंबर्स इस रेशियो में है, अगर दोनों ही नंबर्स को इतने से इंक्रीज कर दिया जाए तो रेशियो हमें ये मिलती है। अगर ओरिजिनल नंबर का सम इतना है तो हमें फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन x का मल्टीपल नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मान लेते हैं दो जो नंबर्स हैं वो है n1 एंड n2, इनके बीच रेशियो दी गई है 11 एंड 17 की। इसका सम होगा 28 एंड 28 की वैल्यू हमें दी गई है 280। यहाँ से ये जाएगा 10 टाइम्स, 1 की वैल्यू हमें मिली 10। सो पहला नंबर होगा 110 एंड सेकंड नंबर होगा 170। अब इस नंबर में x+10 एंड इस नंबर में x+10 को ऐड करते हैं तो हमें रेशियो ये मिलती है। सो इसमें x+10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस x, एंड इसमें अगर x+10 ऐड करें तो ये हो जाएगा 180 प्लस x। इनकी रेशियो हमें दी गई है 3/4 की। अगर आप इनके बीच डिफरेंस देखो, ये है 60 एंड इनके बीच का डिफरेंस है 1। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 के इक्वल, तो ये वैल्यू होगी 180 के इक्वल एंड ये वैल्यू होगी 240 के इक्वल। सो 120 प्लस x इक्वल होगा 180 के, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 60। अब हमें फाइंड करना है कि 60 का जो मल्टीपल है वो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो 6 तो 60 का मल्टीपल होता है, 12 भी होता है एंड 15 भी होता है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 6 का मल्टीपल नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी। 9 जो है वो 60 का मल्टीपल नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दो नंबर इस रेशियो में है, अगर दोनों ही नंबर में से 45 को माइनस कर दिया जाए तो न्यू रेशियो हमें इतनी मिलती है। अगर ओरिजिनल नंबर में x को ऐड कर दिया जाए तो हमें रेशियो ये मिलती है। हमें बताना है इतने की वैल्यू। तो पहले तो दो नंबर के बीच की रेशियो है, इनको 45 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रेशियो मिलती है 3 एंड 7 की। हमें पता है सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस है 4 का एंड इसके बीच का डिफरेंस है 2 का। सो ये भी 4 होना चाहिए। इसको 4 बनाने के लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 10। अब इनके बीच का डिफरेंस है 3 का एंड 3 की वैल्यू है 45। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 15। ये हो जाएगा 15 6 90 एंड 15 10 जो होगा 150। सो ओरिजिनल नंबर होगा 90 एंड 150। इसमें हमें x को ऐड करना है तो हमें रेशियो इतनी मिल रही है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 प्लस x एंड 150 प्लस x की रेशियो है 5/7 के इक्वल। अगेन इसमें हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस है 60 का एंड इसके बीच का डिफरेंस है 2 का। सो यहाँ से 2 की वैल्यू हमें मिली 60 एंड 1 की वैल्यू मिलेगी 30। ये वैल्यू हो जाएगी 150 के इक्वल। सो 90 प्लस x इक्वल 150, x की वैल्यू मिली 60। सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये है अंडर रूट 2x का मतलब 120 एंड प्लस 24, ये होगा अंडर रूट 144, इसकी वैल्यू होगी 12। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मनी के एक अमाउंट को
पी क्यू एंड आर में इस रेशियो में डिवाइड किया जाता है। अगर आर अपने में से 200 रुपये क्यू को दे देता है तो पी क्यू आर के बीच रेशियो इतनी हो जाती है। तो हमें टोटल सम कितना था जो तीनों में डिवाइड हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया गया है पी क्यू एंड आर के बीच रेशियो जो है 6, 19 एंड 7। आर अपने में से 200 माइनस करता है मतलब देता है ये क्यू को, तो इसमें प्लस होगा 200 एंड देन इनके बीच रेशियो आती है 3, 10 ये रेशियो है एंड 3 की। हमें पता है रेशियो में अगर हम एक में किसी नंबर को ऐड करते हैं और दूसरे में उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो टोटल वैल्यू होती है वो सेम होती है। ये वैल्यू है 32 के इक्वल एंड ये है 16 के इक्वल। इसको भी हमें 32 करना होगा तो इसके लिए हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये रेशियो आएगी 6, 20 एंड 6। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें या फिर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो ये है 1 का डिफरेंस एंड 1 की वैल्यू हो जाएगी 200। ये है 32, सो टोटल सम है 32। यहाँ से 32 की वैल्यू आएगी 32 इंटू 200 मतलब 6400। सो तीनों का जो सम होगा वो होगा 6400। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। एक्स वाई के पास कुछ टॉफीज हैं इस रेशियो में। अगर उनके पास टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इतनी है, अगर जेड अपने में से 25% टॉफीज को एक्स और वाई में इस रेशियो में बांटता है तो हमें बताना है वाई के पास एक्स के कंपैरिजन में कितनी टॉफीज ज़्यादा होंगी। सबसे पहले एक्स वाई एंड जेड के बीच की रेशियो है 3, 7, 8। इनका टोटल हमें पता है 414 है। इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू है 18 के इक्वल। 18 की वैल्यू है 414, ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 3, 23 टाइम्स। ये होगा 23, 3 या 69। एक्स के पास है 69 टॉफीज। 23 7 जा होगा 161 एंड 23 8 जा होगा 184। सो वाई के पास है 161 टॉफीज एंड जेड के पास है 184 टॉफीज। अब जेड जो है अपने में से 25% टॉफीज 184 का 25% होगा 46। जेड 46 टॉफीज को एक्स और वाई में बांट देता है, वो भी इस रेशियो में। एक्स एंड वाई रेशियो है 7 एंड 16 की। इन दोनों में बांटता है 46 टॉफीज को। इनका सम है 23 एंड 23 की वैल्यू है 46। यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 2, ये हो जाएगा 14 एंड ये होगा 32। मतलब जेड जो है वो एक्स को 14 टॉफीज देता है एंड वाई को 32 टॉफीज देता है अपने में से। हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना होगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि वाई के पास कितनी टॉफीज ज़्यादा हैं एक्स से। इनके बीच के डिफरेंस है 18। सो वाई के पास 18 टॉफीज ज़्यादा हैं एक्स से। ये वो टॉफी है जो जेड ने दिया था एक्स और वाई को। इसमें वाई के पास 18 टॉफीज ज़्यादा हैं एक्स से, बट इनिशियली वाई के पास एक्स से 92 टॉफीज ज़्यादा हैं। सो टोटल टॉफीज जो वाई के पास हैं वो एक्स से ज़्यादा है 92 प्लस 18, ये होगा 110। सो वाई के पास 110 टॉफीज ज़्यादा हैं एक्स से। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्राइंगल के साइड की रेशियो हमें इतनी दी गई है एंड उसका पेरीमीटर भी दिया गया है, तो हमें इतनी है।
तो हमें फाइंड करना है ट्राइंगल के लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी है। साइड की रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/4। इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें, ये होगा 6, 4, 3। तो तीनों साइड के बीच की रेशियो हमें इतनी मिली। हमें पता है पेरीमीटर होता है साइड का सम। ये है ट्राइंगल एंड उसका पेरीमीटर है 104। ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। सो ये है तीनों साइड, इसका सम है 13 के इक्वल एंड 13 की वैल्यू हमें दी गई है 104। ये जाएगा 13 से 8 टाइम, 1 की वैल्यू हमें मिली 8, 6 8 जा होगा 48। सो ट्राइंगल के लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू है 48। ये हो जाएगा 32 एंड ये हो जाएगा 24। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। ए बी और सी के सैलरी की रेशियो है इतनी। अगर उनके सैलरी को 15%, 10% एंड 20% से इंक्रीज कर दिया जाए तो उनके न्यू सैलरी की रेशियो कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। सो ए बी एंड सी के सैलरी की रेशियो है 2, 3, 5 के इक्वल। ये हमें रेशियोज दी गई हैं। इसमें हमें 50%, 10% एंड 20% इंक्रीज करना है। सो इस रेशियो को थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके। ये हो जाएगा 20, 30 एंड 50। अगर इसको आप 50% से इंक्रीज कर दो, 50% का मतलब है 3/20। सो 20 + 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 23। इसको हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं। इसका 10% विथ 3 होगा एंड 30 + 3 हो जाएगा 33। 50 को करना है 20% से इंक्रीज। 50 का 20% होता है 10। ये वैल्यू हो जाएगी 60। इनका हमें रेशियो बताना है। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में 33 होना चाहिए। सो ए बी और सी के न्यू सैलरी की जो रेशियो होगी वो होगी 23, 33 एंड 60। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है 2:3 की। अगर नंबर ऑफ बॉयज जो है 20% से इंक्रीज कर दिया जाए और नंबर ऑफ गर्ल्स को 10% से इंक्रीज कर दिया जाए तो हमें बताना है कि स्कूल में जो नए नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू होगी वो किस रेशियो में होगी। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमें दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो, ये है 2 एंड 3। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रेशियो हो जाएगी 20 और 30 की। इसमें अगर हम 20% से इंक्रीज करें तो 20 का 20% होगा 4। 20% से इंक्रीज करने के बाद वैल्यू होगी 24। इसको हमें 10% से इंक्रीज करना है। 30 का 10% होगा 3। सो 30 को 10% से इंक्रीज करने के बाद वैल्यू आएगी 33। इन दोनों को हमें रेशियो चाहिए। 3 से ये जाएगा 8 टाइम्स एंड ये जाएगा 11 टाइम्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय की न्यू रेशियो आएगी 8 एंड 11। सो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। पी और क्यू के सैलरी का सम एंड उनके सैलरी का डिफरेंस की रेशियो है इतनी। अगर क्यू और आर के सैलरी का सम और डिफरेंस की रेशियो इतनी है एंड ये भी बताया गया है कि पी की सैलरी हाईएस्ट है, आर की सैलरी लोएस्ट है, इन दोनों के बीच क्यू की सैलरी लाई करेगी तो हमें क्यू की सैलरी फाइंड करनी है। अगर उन तीनों के सैलरी का सम इतना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। पी और क्यू की सैलरी का सम, मान लेते हैं पी की सैलरी है पी एंड क्यू की सैलरी है क्यू, इनका सम एंड डिफरेंस पी माइनस क्यू। ये रेशियो है 15 एंड 2 की। सिमिलरली क्यू प्लस आर, मान लेते हैं क्यू की सैलरी है क्यू एंड आर की सैलरी है आर।
ये है Q माइनस R, इनकी रेशियो है 11 एंड 2 की। यहाँ पे रेशियोज दी गई हैं तो इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 11y एंड 2y। सो p प्लस क्यू इक्वल 15x, p माइनस क्यू इक्वल 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2p की वैल्यू आएगी 17। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2q की वैल्यू आएगी 13। यहाँ से अगर हम 2p एंड 2q की रेशियो निकालें तो हमें रेशियो मिलेगी p और q की, जो इक्वल होगी 17 एंड 13 के। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2q की वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करने पे 2q की वैल्यू मिलेगी 13y एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 2r की वैल्यू मिलेगी 2y। अगर हम 2q एंड 2r की रेशियो निकालें तो हमें रेशियो मिलेगी q एंड r की, जो इक्वल होगा 13 एंड 2 के। हमें pq एंड qr के बीच रेशियो मिल गई है। यहाँ से अगर हम देखें q दोनों में कॉमन है एंड दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ से p q r के बीच रेशियो हमें मिल गई 17, 13 एंड 2 की। ये है रेशियो। इन तीनों का सम है 39 एंड 39 की वैल्यू हमें दी गई है, 39 की वैल्यू दी गई है 13,650। 13 से ये जाएगा 105 टाइम्स एंड 3 से ये जाएगा 350 टाइम्स। हमें Q का अमाउंट फाइंड करना था। Q है 13, ये हो जाएगा 13 इंटू 350। 13 5 जाएगा 65 का 5 कैरी बचा 6, 33 जा 39, 39 एंड 6 होगा 45। सो Q का जो अमाउंट होगा वो होगा 4550 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। एक कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है इतनी, अगर इतनी गर्ल्स और कॉलेज में एडमिट हो जाए तो रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स की इतनी हो जाती है। तो कितनी और गर्ल्स को कॉलेज में आना होगा जिससे बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या इक्वल हो जाए। देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो दी गई है 31:23। गर्ल्स में 75 गर्ल्स और ऐड हो जाती हैं तो ये रेशियो हो जाता है 124 एंड 107 का। यहाँ पे बॉयज़ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर 124 है तो यहाँ पे भी 124 होना चाहिए, क्योंकि बॉयज़ की संख्या में ना ऐड हो रहा है कुछ और ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो इसको 24 बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसमें 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये वैल्यू हो जाएगी 124 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 92 के इक्वल। सो बॉय और गर्ल्स की पहले जो रेशियो थी वो थी 124 एंड 92 की, उसमें हमने 75 गर्ल्स को ऐड किया तो हमें रेशियो इतनी मिल गई। अब 92 में कितना ऐड करें कि 107 मिलेगा, तो आंसर होगा 15। यहाँ से 15 की वैल्यू हमें दी गई है 75, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज़ 124 इंटू 5 होगा 24, 5 जो होता है 120, ये इक्वल होगा 620 के। एंड गर्ल्स की जो संख्या होगी 107 इंटू 5, ये हो जाएगा 535। हमें पूछा गया है कि गर्ल्स में कितनी गर्ल्स को और ऐड कर दिया जाए कि वो बॉयज़ के इक्वल हो जाए। सो बॉयज़ से जितना कम है उतना ही तो ऐड करोगे तभी तो वैल्यू इक्वल होगी। सो ये कम है 20 एंड 65, 85, मतलब गर्ल्स में 85 गर्ल्स को और ऐड कर दिया जाए तो ये बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगी। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
दो नंबर्स के बीच की रेशियो इतनी है। अगर दोनों ही नंबर में 4 ऐड कर दिया जाए तो रेशियो हमें इतनी मिलती है। तो हमें फाइंड करना है कि उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है। देखो, मान लो नंबर्स है n1 एंड n2, इनकी रेशियो 2 एंड 3 की। इन दोनों में हम ऐड कर रहे हैं 4 को, ये भी ऐड कर रहे हैं +4, तो हमें रेशियो मिल रही है 5 एंड 7 की। हमें पता है कि सेम नंबर को ऐड करने पे बीच का डिफरेंस सेम रहता है। इनके बीच का डिफरेंस है 2 एंड इनके बीच का डिफरेंस है 1। इनके बीच का भी डिफरेंस 2 करने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 6। अब 4 और 5 के बीच का डिफरेंस है 1 एंड इधर 6 और 7 के बीच का डिफरेंस है 1। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल गई 4। हमें नंबर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए। सो नंबर के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट का। यहाँ से 2 की वैल्यू हो जाएगी 8। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के चलते हमें क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। अब चलते हैं अगले पे। दो कंपनी ए और बी, उनके इनकम की रेशियो है इतनी। अगर कंपनी ए अपने इनकम में 25 लाख इंक्रीज करती है तो उनके बीच की रेशियो इतनी हो जाती है। तो हमें कंपनी बी की इनकम बतानी है। ये है कंपनी ए एंड इनकम की रेशियो है 5 और 8 की। अगर ए की इनकम में 25 लाख को ऐड किया जाए तो इनकम की रेशियो 5 और 4 हो जाती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि बी की इनकम में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, तो ये वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, बट ये वैल्यू सेम नहीं है। तो इसको हमें सेम करना होगा। इसके लिए इसमें हमें 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। ये वैल्यू हो जाएगी 10 एंड ये हो जाएगा 8। अब 5 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो इसमें हमें 5 ऐड करना होगा एंड इस 5 की वैल्यू हमें दी गई 25 लैक्स। 5 की वैल्यू है 25 लैक्स। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 लैक्स। हमसे बी का इनकम पूछा गया है जो कि है 8। यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 इंटू 8 मतलब 40 लाख। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी इजी था। सोनल और नित्या की एज की रेशियो है इतनी। 8 साल बाद उनके एज की रेशियो इतनी हो जाती है। तो हमें फाइंड करना है उनके एज के बीच कितने का डिफरेंस है। सोनल और नित्या की एज की रेशियो है 9 एंड 5। 8 ईयर बाद, 8 ईयर मतलब दोनों में 8 ईयर ऐड होगा तो हमें नई रेशियो मिलेगी 13 और 9 की। अगेन यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें पता है सेम नंबर को ऐड करने पे रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम होता है। इसके बीच डिफरेंस है 4 एंड इसके बीच का भी डिफरेंस है 4। सो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो ये भी है 4। यहाँ से 4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8। हमें इनके एज की बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। सो ये भी है 4 यूनिट की वैल्यू 8 है, हमें वही फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पे। शिवम और नितिन के एक्सपेंडिचर की रेशियो इतनी है एंड उनके इनकम की रेशियो है इतनी। तो हमें उनके सेविंग की रेशियो फाइंड करनी है। अगर नितिन अपनी इनकम का 25% सेव करता है, हमें पता है इनकम इक्वल होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। शिवम एंड नितिन एक्सपेंडिचर की रेशियो 44 एंड 45। इसको हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी हम इसको अलग अलग लिख पाएंगे। ये हो जाएगा 44y एंड इसको लिख देते हैं 45y। इनके इनकम की भी रेशियो दी गई है, इसको हमें अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 13x एंड 12
एक्स। अब नितिन की जो सेविंग है वो 25% है अपने इनकम का। सो उसका इनकम है 12x, इसका 25% मतलब 1/4 जो कि होगा 3x के इक्वल। हमें नितिन का इनकम और सेविंग पता चल गया, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल होगा 12x माइनस 3x मतलब 9x के इक्वल। यहाँ से 9x इक्वल मिला 45y। सो x की वैल्यू हो गई 5y के इक्वल। पूरी वैल्यू को अगर हम y में कन्वर्ट कर दें, ये है इनकम, इसको इधर लिखते हैं इनकम इक्वल सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये है शिवम एंड नितिन। शिवम की इनकम है 13x। अगर x की जगह पे 5y रख दें तो ये हो जाएगा 65y एंड एक्सपेंडिचर है 44y। नितिन की इनकम है 12x, x की वैल्यू है 5y। सो 12 इंटू 5y मतलब 60y एंड सेविंग है 3x मतलब 3 इंटू 5y। सो सेविंग हो जाएगी 15y के इक्वल एंड एक्सपेंडिचर है 45y। अगर शिवम की इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, यहाँ से हम सेविंग निकाल सकते हैं। 65y माइनस 44y करेंगे, सेविंग आएगी 21y। हमें इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। सो 21y एंड 15y की रेशियो होगी 7 एंड 5 की। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल की रेशियो है इतनी एंड फोर्थ एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री एंड एक एंगल हमें दिया गया है जो है 60 डिग्री। अगर हम 60 को माइनस कर दें तो हमें तीनों एंगल का सम मिल जाएगा। सो तीनों एंगल का सम होगा 360 माइनस 60, ये वैल्यू आएगी 300। हमें बाकी के 3 एंगल की रेशियो दी गई। मान लेते हैं एंगल है A1, A2 एंड A3। इनकी रेशियो है 1, 4 एंड 5। इनका सम होगा 10 के इक्वल एंड 10 की वैल्यू दी गई है 300 डिग्री। ये जाएगा 30 से, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 1 की वैल्यू है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस। सो लार्जेस्ट एंगल है 5 एंड स्मॉलेस्ट एंगल है 1। इनके बीच का डिफरेंस है 4 का। यहाँ से 4 की वैल्यू होगी 30 इंटू 4 मतलब 120 डिग्री। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स की रेशियो इतनी दी गई है। क्वाड्रिलेटरल का जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल है वो इक्वल है ट्राइंगल के लार्जेस्ट एंगल के। ट्राइंगल का एक एंगल अगर इतना दिया गया है तो ट्राइंगल के सेकंड लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी। मान लो है क्वाड्रिलेटरल के एंगल की रेशियो है 3, 5, 9 एंड 7। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। इसका सम है 24 के इक्वल। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 360। 24 से ये जाएगा 15 टाइम्स। एक की वैल्यू मिली 15। यहाँ से हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 75 डिग्री, 15 9 जो होता है 135 डिग्री एंड 7 इंटू 15 होगा 105 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स हमें मिल गए। इसका सेकंड लार्जेस्ट एंगल है 105 डिग्री एंड ट्राइंगल का एक एंगल है 25 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के 2 एंगल हमें पता चल गए।
हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 के इक्वल। मान लेते हैं ट्राइंगल के सेकंड लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू है x। सो x प्लस 105 प्लस 25 इक्वल होगा 180 के। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 50 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के सेकंड लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू होगी 50 डिग्री। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। ए बी सी एंड डी के बीच कोई अमाउंट डिवाइड किया जाता है इस रेशियो में। अगर सी बी से इतना रुपए ज़्यादा है तो हमें फाइंड करना है ए और डी का अमाउंट मिला के कितनी मनी होगी। ए बी सी एंड डी, इनके बीच रेशियो 3, 4, 9 एंड 10 की। सी के पास इतना अमाउंट ज़्यादा है बी से, सो बी की और सी की रेशियो है 4 और 9 की। यहाँ सी ज़्यादा है 5 बी से, एंड इस 5 की वैल्यू होगी 2850। 5 से ये जाएगा 5 टाइम एंड 7 टाइम्स, ये हो जाएगा 0। हमें ए और डी का अमाउंट बताना है एक साथ। ए और डी के रेशियो को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 13। सो 13 की वैल्यू होगी 570 इंटू 13। 13 7 जो होगा 91 एंड 13 5 जो 65 प्लस 9 मतलब 74। सो ए और डी का अमाउंट होगा 7410। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी नंबर के न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर की रेशियो है इतनी। अगर न्यूमरेटर को इतने परसेंट से इंक्रीज किया जाता है एंड डिनोमिनेटर को x% से इंक्रीज किया जाता है तो रेशियो इतनी हो जाती है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। न्यूमरेटर है 16 एंड डिनोमिनेटर है 50। 16 में इंक्रीज हो रहा है x प्लस 5% का, तो ऑब्वियसली हमें 16 का ही x प्लस 5% लेना। एंड सिमिलरली 15 में x% इंक्रीज हो रहा है 15 का, एंड ये रेशियो है इक्वल 10/9 के। सो 2 से ये गया 8 टाइम्स एंड ये 3 से गया 5 टाइम, ये हो जाएगा 100। 8 को हम यहाँ लाते हैं एंड 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 प्लस x प्लस 5/100 प्लस x, ये इक्वल होगा 25/24 के। यहाँ से ये हो जाएगा 105 प्लस x अपॉन 100 प्लस x इक्वल 25/24। इनके बीच का डिफरेंस है 5 का एंड इनके बीच का डिफरेंस है 1 का। हमें 1 की वैल्यू मिली 5। यहाँ से 105 प्लस x 25 होगा, 25 इंटू 5 मतलब 125 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स इस रेशियो में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद बॉयज की संख्या में 8 की कमी होती है एंड गर्ल्स की संख्या में 6 की बढ़ोतरी होती है, मतलब गर्ल्स 6 बढ़ जाती हैं। इस चेंज से जो न्यू रेशियो बॉय और गर्ल्स की मिलती है वो इतनी मिलती है। तो हमें फाइंड करना है इस चेंज से पहले कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो लेक्चर अटेंड कर रहे थे। ये है बॉयज एंड गर्ल्स, इनकी रेशियो है 3 एंड 2 की। इसमें अगर हम 8 डिक्रीज कर रहे हैं
एंड इसमें 6 इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये रेशियो हमें मिल रही है 4 एंड 3 की। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड कैसे करते हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे कर लो एंड ये वाली जो वैल्यू है इसको अपोजिट साइन के साथ यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस के साथ लिखेंगे एंड ये वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखते हैं। इसमें भी साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे है +6 तो यहाँ पे लिखेंगे -6। अब अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है इससे एंड इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। 3 3 जा होगा 9 एंड 4 2 जा हो जाएगा 8। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई एंड उसको यहाँ लिखेंगे। 4 इंटू -6 होगा माइनस का 24। इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई एंड वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ये दोनों वैल्यूज जो हमने येलो कलर से राउंड किया है वो दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। इनके बीच का डिफरेंस है 48 का एंड क्योंकि ये रेशियो है इनके बीच का डिफरेंस है 1। सो 1 की वैल्यू हमें मिल गई 48, जो कि 48 हमें यहाँ से मिला है। हमें फाइंड करना है चेंज से पहले कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लेक्चर अटेंड कर रहे थे। सो टोटल स्टूडेंट है 5। 1 की वैल्यू है 48, 5 की वैल्यू हो जाएगी 48 इंटू 5, ये इक्वल होगा 240 के। सो 240 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनिशियली लेक्चर अटेंड कर रहे थे। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं क्रॉस मेथड एंड ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो क्रॉस मेथड के सिमिलर एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जिनकी रेशियो है इतनी। आधे घंटे के बाद बॉयज की संख्या 9 बढ़ जाती है एंड गर्ल्स की संख्या 8 बढ़ जाती है। इस चेंज से बॉय और गर्ल्स की न्यू रेशियो इतनी मिलती है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो इस चेंज से पहले लेक्चर अटेंड कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के सिमिलर है, इसको भी हम करेंगे क्रॉस मेथड से। तो सबसे पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनकी रेशियो 3 एंड 2। बॉयज़ में 9 बॉयज़ इंक्रीज होते हैं एंड गर्ल्स में 8 का इंक्रीज होता है। इस इंक्रीज से हमें रेशियो मिलती है 10 एंड 7 की। इसको करेंगे ऐसे, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेते हैं लेकिन साइन अपोजिट होगा। यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे होगा -9। यहाँ पे भी हम ये वाली वैल्यू लेते हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है बट अपोजिट साइन के साथ, तो ये भी हो जाएगा -8। इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, ये होगा 21। इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 10 2 जा होगा 20 एंड इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 10 इंटू -8 -80 एंड ये होगा इसमें मल्टीप्लाई, -9 इंटू 7 होगा माइनस का 63। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 का एंड इनके बीच डिफरेंस है 17 का। क्योंकि ये रेशियो का डिफरेंस है तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू मिली 17। हमें फाइंड करना है चेंज से पहले कितने स्टूडेंट लेक्चर अटेंड कर रहे थे। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट है 5। यहाँ से 5 की वैल्यू आएगी 17 इंटू 5 85। सो 85 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चेंज से पहले लेक्चर अटेंड कर रहे थे। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। रोहन और रवि के प्रेजेंट एज की रेशियो इतनी है, 6 साल बाद उनके एज की रेशियो इतनी हो जाती है।
तो हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज से 10 साल बाद उनके एज के बीच रेशियो क्या होगी। ये है रोहन एंड रवि, इनके एज की रेशियो है 3 और 2। 6 साल के बाद मतलब दोनों में 6 साल ऐड होगा, तो रेशियो हमें मिलती है 4 और 3 की। क्योंकि सेम नंबर ऐड हो रहा है तो इनके बीच का डिफरेंस होगा सेम। ये भी है 1 एंड ये भी है 1। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो ये है 1। यहाँ से 1 की वैल्यू हमें मिल गई 6। अगर 6 साल बाद एज निकालें तो 6 4 जाओगा 24। रोहन की एज होगी 24 एंड 6 साल बाद रवि की एज होगी 18 ईयर। हमें 10 साल बाद एज बतानी है, तो ये है 6 साल बाद एज एंड इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें 10 साल बाद एज मिल जाएगी प्रेजेंट एज से। तो ये हो जाएगा 28 एंड ये होगा 22। सो 10 साल बाद जो एज की रेशियो मिलेगी वो मिलेगी 14 एंड 11। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं इस रेशियो में एंड टोटल अमाउंट जो है वो है 510 रुपीज़। तो हमें फाइंड करना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स बैग में हैं। ये कॉइन्स की रेशियो है। मान लो ये है 50 पैसे, ये है 25 पैसे एंड ये है 10 पैसा। इनके कॉइन की रेशियो 475। इसको हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमें बैग में कितने कॉइन्स हैं वो वैल्यू मिल जाएगी। 50 पैसे के 4x कॉइन है एंड 25 पैसे के 7x कॉइन है एंड 10 पैसे के 5x कॉइन है। हमें पता है अगर पैसे में नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। अगर हम 50 पैसे में नंबर ऑफ कॉइन्स है इतना, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 25 पैसे में नंबर ऑफ कॉइन्स है इतना एंड 10 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स है इतने। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये होगा 200x प्लस 25 से बन जाता है 175 एंड x प्लस एंड 50x। ये अमाउंट है पैसे में और ये अमाउंट है रुपीस में, तो इसको भी हम रुपीस में या फिर पैसे में किसी एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ऐड करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 425 एंड x ये इक्वल है 51,000। ये पैसे में है अमाउंट। 25 से जाएगा 17 टाइम्स, 25 से 100 जाएगा 4 टाइम्स इंटू 70 से ये जाएगा 30 टाइम। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 120। हमें फाइंड करना है 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए। सो 25 पैसे नंबर ऑफ कॉइन्स है 7x। यहाँ से 7x की वैल्यू निकालें, 12 से 7 जाता है 84, तो ये हो जाएगा 840। बैग में 25 पैसे के 840 कॉइन्स है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये भी कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स की रेशियो इतनी है एंड 25 पैसे और 1 रुपीज के कॉइन्स की रेशियो इतनी है। टोटल अमाउंट बैग में है इतना। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स है, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है एंड 1 रुपी के कितने कॉइन्स है। 25 पैसे एंड 50 पैसे के बीच कॉइन की रेशियो है 11 एंड 7।
25 पैसे और 1 रुपी के कॉइन की रेशियो है 4 एंड 3। 25 पैसे दोनों में कॉमन है, इस वैल्यू को हमें इक्वल करना होगा, तभी हम तीनों में रेशियो निकाल पाएंगे। सो इसमें हमें 11 से करना होगा मल्टीप्लाई, इसमें हमें 4 से करना होगा मल्टीप्लाई। यहाँ से हमें 25 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपी के बीच रेशियो मिलेगी। 11 4 जाओगा 44, 7 4 जाओगा 28 एंड 11 3 जा 33। सो ये कॉइन की रेशियो है, इसको हमें एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना होगा। सो नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे के इतने हैं एंड नंबर ऑफ कॉइन्स 50 पैसे के इतने हैं एंड 1 रुपी के कॉइन्स इतने हैं। अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स में पैसे से मल्टीप्लाई कर दें एंड सबको ऐड कर दें तो हमें अमाउंट मिल जाएगा टोटल। 25 4 जा होता है 100, ये हो जाएगा 1100 x प्लस 28 5 जा होता है 14, ये हो जाएगा 1400 x प्लस ये हो जाएगा 33 एंड इस 1 रुपी को हमें पैसे में लेना होगा क्योंकि सारी क्वांटिटी हमने पैसे में ली है, तो 1 रुपी इक्वल होता है 100 पैसे, तो 33 इंटू 100 33x, ये इक्वल होगा 580 इंटू 100 पैसे के। सो 00 तो सब में है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये ऐड करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 58 x इक्वल 580। यहाँ से x की वैल्यू मिली 10। 25 पैसे के इतने कॉइन्स हैं, सो 25 पैसे के 44 x कॉइन है, मतलब 25 पैसे के 440 कॉइन्स चाहिए हमें। ऐसे ही 50 पैसे के 28x कॉइन चाहिए, x की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 280 एंड ये हो जाएगा 330। हमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के इतने कॉइन्स चाहिए इतना अमाउंट फाइंड करने के लिए। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। एक बैग में 440 कॉइन्स हैं, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया गया है। कॉइन्स है 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के, और कॉइन्स की जो टोटल वैल्यू है वो है इस रेशियो में। तो हमें फाइंड करना है कि बैग में कितना अमाउंट है। पहले हमें सिक्के कौन कौन से दिए गए हैं वो लिखते हैं। ये है 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज़ एंड नेक्स्ट है 1 रुपीज़ एंड दूसरा है 2 रुपए का कॉइन। ये है रेशियो 5 7 एंड 6। ये कॉइन की रेशियो नहीं है, ये कॉइन्स की वैल्यू है। अगर हम 50 पैसे के 10 कॉइन लें तो हमें वैल्यू 5 रुपए मिलेगी। अगर हम 1 रुपए के 7 कॉइन लें तो हमें वैल्यू 7 मिलेगी, 7 रुपए। अगर हम 2 रुपए के 3 कॉइन लें तो हमें 6 रुपए मिलेगी वैल्यू। मतलब यहाँ से हमें कॉइन की रेशियो मिल गई 10 7 एंड 3। ये है टोटल 20 एंड 20 की वैल्यू टोटल कॉइन है 440। यहाँ से ये जाएगा 22 टाइम्स। सो 50 पैसे के कॉइन लगेंगे 220, 1 रुपए के टोटल कॉइन लगेंगे 154 एंड 2 रुपए के टोटल कॉइन लगेंगे 66। हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट। अगर 50 पैसे के 220 कॉइन लेते हैं तो हमें 110 रुपए मिलेगा। अगर 1 रुपए के 154 कॉइन लेते हैं तो हमें 154 रुपीज़ मिलेगा
एंड अगर 2 रुपये के 66 कॉइन लेते हैं तो हमें 132 रुपये मिलेगा। इन सबको कर देंगे ऐड, ये वैल्यू मिलेगी 396। सो बैग में जो अमाउंट है वो है 396 रुपीज़। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले पे। एक आदमी के पास 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के मिला के इतने रुपए होते हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हो उसके पास तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं जो तीनों के लिए सेम होंगी। पैसा है 2 रुपये, 5 रुपये एंड 10 रुपये एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स मान लेते हैं x है। अगर हम रुपए को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 5x प्लस 10x इक्वल टोटल अमाउंट है 323। ये वैल्यू है 17x इक्वल 323। 17 से ये जाएगा 19, x इक्वल हो गया 19। सो 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये की 19 कॉइन्स लगेंगे तब जाके अमाउंट हमें इतना मिलेगा। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश की है इस वीडियो में एंड कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे आपको बेस्ट ट्रिक एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट वो भी बहुत ही कम टाइम में सीखने को मिलेगा।